अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऑरेकल डेटाबेस के इस लेक्चर में आज मैं बात करने वाला हूं पैरामीटर फाइल्स के बारे में कि पैरामीटर फाइल क्या होती हैं, और उसमें बात की जाएगी पी फाइल के बारे में और एसपी फाइल के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं पैरामीटर फाइल्स की कि पैरामीटर फाइल्स हैं क्या। तो एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, फिर इसको समझते हैं कि असल में मुद्दा क्या है। क्या है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जाते हो, मान लो कि आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए गए, तो आपने सबसे पहले क्या किया कि किसी एक स्टूडेंट को पकड़ लिया जो पहले से वहाँ पर स्टडी करता है। आपने उससे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ली। जब उसने आपको एक मुकम्मल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आपने उसकी बात को फॉलो करते हुए अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और यूनिवर्सिटी में काम करना शुरू कर दिया। स्टार्ट हो गई अपनी आपकी स्टडी अपने, और यूनिवर्सिटी जो है वो अपना काम करने लगी आप पर, मतलब अपना सिलेबस जितना भी था आपको दिया और आप उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो पढ़ते गए, डिग्री हासिल की। तो सबसे पहले कांटेक्ट आपने किसी ना किसी आदमी से किया यूनिवर्सिटी में जाने से पहले कि बताएं कि ये यूनिवर्सिटी कैसी है। फिर आपने क्या किया, फिर यूनिवर्सिटी को स्टार्ट किया, उसके बिहेवियर को समझा। बिल्कुल इसी तरह जब भी हम डेटाबेस को स्टार्ट करते हैं, ऑरेकल डेटाबेस को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले ऑरेकल डेटाबेस को स्टार्ट जब किया जाता है तो कुछ फाइल्स होती हैं जिनके साथ इसका पाला पड़ता है। कुछ फाइल्स होती हैं ये जिनके साथ कांटेक्ट करता है, और वो फाइल्स बताती हैं कि किस तरह से डेटाबेस स्टार्ट होगा, किस तरह से डेटाबेस जो है शट डाउन होगा। वो डेटाबेस के पैरामीटर्स को इनिशियलाइज करवाती हैं, वो फाइल्स जिनको हम बोलते हैं पैरामीटर्स फाइल्स। जब कोई प्रोसेस आएगा तो उसको मेमोरी कब एलोकेट करनी है, कब डी एलोकेट करनी है, उसके लिए जो फाइल्स होंगी वो होगी पैरामीटर्स फाइल। जब भी आपने डेटाबेस को स्टार्ट किया तो डेटाबेस ने क्या किया, जाके पैरामीटर फाइल से कांटेक्ट किया जाके। बिल्कुल इसी तरह एक स्टूडेंट जब किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से जाके कांटेक्ट करता है, उसने पैरामीटर फाइल से सारे का सारा स्ट्रक्चर पूछा डेटाबेस के बारे में, कहाँ पर जाके प्रोसेस ने स्टोर होना है, कहाँ पर उसको मेमोरी मिलेगी, कहाँ पर मेमोरी कंज्यूम होगी। तो वो सारा स्ट्रक्चर पैरामीटर फाइल्स उसे बता रही हैं। जब उसे बता दिया तो डेटाबेस जो है वो स्टार्टअप हो गया, शुरू हो गया। अब उसने जब क्लोज़ करना है तो उसके लिए भी पैरामीटर फाइल्स के साथ कांटेक्ट करेगा। इसका मतलब पैरामीटर फाइल जो है एक गाइडलाइन है डेटाबेस को स्टार्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि पैरामीटर फाइल्स जो हैं ये एक बहुत ही अहम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ऑरेकल डेटाबेस में। तो चलिए इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट को और क्लियर समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, पैरामीटर फाइल्स। पैरामीटर फाइल इज़ अ टेक्स्ट और बाइनरी टू स्टोर द डेटाबेस इनिशियलाइजेशन पैरामीटर। पैरामीटर फाइल्स टेक्स्ट भी हो सकती हैं और बाइनरी फाइल्स भी हो सकती हैं, जो कि डेटाबेस के पैरामीटर्स को इनिशियलाइज करवाने के लिए यूज़ होती हैं, उनके पैरामीटर को स्टोर करती हैं। नंबर 2, द ऑरेकल इंस्टेंस रीड्स द पैरामीटर फाइल ड्यूरिंग स्टार्टअप। ऑरेकल इंस्टेंस जो है जैसे ही स्टार्टअप होता है तो वो पैरामीटर फाइल्स को रीड आउट करता है। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में गए हो, किसी स्टूडेंट से कांटेक्ट करते हो, तो वो आपको बताता है कि यूनिवर्सिटी में किस तरह से आपने रहना है। बिल्कुल इसी तरह पैरामीटर फाइल जो है ये बताती हैं कि किस तरह से डेटाबेस के बिहेवियर को मैनेज करना है। स्टार्टअप which are then used to control the behavior of database instance and many other aspect as well। और Oracle instance क्या करता है, पैरामीटर फाइल्स को रीड आउट करता है जो कि बताती हैं कि किस तरह से डेटाबेस इंस्टेंस के बिहेवियर को कंट्रोल करना है और दूसरी भी एक्टिविटीज़। नंबर 3, सच एज मेमोरी एलोकेशन, जैसा कि मेमोरी एलोकेशन SGA एंड PGA, कि किस तरह से मेमोरी किसी प्रोसेस को देनी है, किस तरह से इससे मेमोरी जो है वो छुड़वाएंगे,
किस तरह एलोकेट करनी है, किस तरह डी एलोकेट करनी है। SGA और PGA के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, वो वीडियो देख लें, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा इसका। तो स्टार्टअप ऑफ ऑप्शनल बैकग्राउंड प्रोसेस, सेटिंग ऑफ NLC पैरामीटर्स एटसेट्रा, और बैकग्राउंड जितने भी प्रोसेसेस होंगे वो सारे के सारे पैरामीटर फाइल्स बता रही हैं कि ये सब कुछ होगा, इस तरह का बिहेवियर है डेटाबेस का। नंबर 4, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैरामीटर फाइल्स। पैरामीटर फाइल्स की 2 टाइप्स हैं, एक है P फाइल जिसको हम पैरामीटर फाइल बोलते हैं, और दूसरी है SP फाइल जिसको हम सर्वर पैरामीटर फाइल बोलते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 इन दोनों को भी डिस्कस कर लेते हैं ज़रा। व्हाट इज़ P फाइल? P फाइल क्या है? P फाइल स्टैंड्स फॉर द पैरामीटर फाइल, इसको हम पैरामीटर फाइल बोलते हैं। इट इज़ अ टेक्स्ट फाइल विच कैन बी मॉडिफाइड बाय अ टेक्स्ट एडिटर। P फाइल जो है ये एक टेक्स्ट फाइल होती है ओरेकल डेटाबेस की, जिसको मॉडिफाई किया जा सकता है टेक्स्ट एडिटर से। कोई भी एडिटर हमारे पास हो, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई भी कमांड दे सकते हैं फिर डेटाबेस को। विद द हेल्प ऑफ P फाइल ओरेकल सर्वर स्टार्ट एन ओरेकल इंस्टेंस। P फाइल की वजह से, P फाइल की मदद से ओरेकल सर्वर जो है वो ओरेकल इंस्टेंस को स्टार्ट करता है। ओरेकल सर्वर जो है वो डेटाबेस को स्टार्ट करता है, उसे पता चलता है कि किस तरह से डेटाबेस को स्टार्ट करेंगे। इसी तरह है SP फाइल। SP फाइल स्टैंड्स फॉर द सर्वर पैरामीटर फाइल। SP फाइल जो है ये सर्वर पैरामीटर फाइल है। इट इज़ अ बाइनरी फाइल। P फाइल क्या थी? टेक्स्ट फाइल थी, और SP फाइल क्या है? बाइनरी फाइल है। विच कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय अ टेक्स्ट एडिटर, और इसको हम टेक्स्ट एडिटर से मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन P फाइल को हम टेक्स्ट एडिटर से मॉडिफाई कर सकते थे। इट इज़ क्रिएटेड फ्रॉम P फाइल। जो SP फाइल है वो P फाइल से क्रिएट की जाती है। अगर P फाइल है तो उसके बाद हम SP फाइल बना सकते हैं, क्योंकि SP फाइल जो है वो P फाइल से ही बनेगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की पैरामीटर फाइल्स के बारे में, P फाइल और SP फाइल के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। Like this video, share this video and comment below this video if you have any question. Thanks for watching. Subscribe Focus Group. Allah Hafiz.